एक ऐसा साधु जिसके चमत्कार देखकर पूरा गांव उसका भक्त बन गया था। लोग उसे महान संत मानने लगे थे, लेकिन तेनालीराम को उसकी हरकतों पर शक हो गया। आखिर उस साधु का ऐसा कौन सा राज था जिसे कोई नहीं समझ पाया, और कैसे तेनालीराम ने कुछ ही मिनटों में उसकी पोल खोल दी। जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको तेनालीराम की ऐसी मजेदार और बुद्धिमानी भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार हम्पी के पास एक गांव में एक साधु आया। वह साधु अपने चमत्कारों और मीठी बातों से लोगों का दिल जीत लेता था। वह गांव के मंदिर में ठहरा हुआ था। रोज सैकड़ों लोग उसके दर्शन करने आते और उसके चमत्कार देखकर हैरान रह जाते। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे कोई महान सिद्ध पुरुष समझने लगे थे। जब तेनालीराम को उस साधु के बारे में पता चला तो उन्हें कुछ अजीब लगा। वे ऐसे लोगों पर आसानी से विश्वास नहीं करते थे। अगले ही दिन सुबह सुबह वे मंदिर पहुंच गए और गांव वालों के बीच बैठकर साधु को ध्यान से देखने लगे। साधु मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। वह कोई श्लोक पढ़ता और फिर कोई छोटा मोटा चमत्कार दिखा देता। लोग तालियां बजाते और उसकी जय जयकार करने लगते, लेकिन तेनालीराम बड़े ध्यान से उसकी हर हरकत देख रहे थे। कुछ देर बाद तेनालीराम को महसूस हुआ कि साधु बार बार वही श्लोक दोहरा रहा है। उसके चमत्कार भी कोई दिव्य शक्ति नहीं थे, बल्कि हाथ की सफाई और चालाकी का खेल थे। अब तेनालीराम को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि भेष बदलकर लोगों को ठगने वाला बहरूपिया है। तेनालीराम कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें एक शानदार योजना सूझ चुकी थी। तभी वे अचानक उठे और साधु के बिल्कुल पास पहुंच गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तेनालीराम ने साधु की लंबी सफेद दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। फिर उस बाल को हाथ में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया। पूरा मंदिर हैरान रह गया। गांव वाले आश्चर्य से तेनालीराम को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तेनालीराम ने उत्साहित होकर कहा, अरे तुम लोगों को पता नहीं है, ये कोई साधारण साधु नहीं है। ये दुनिया के सबसे महान संत हैं। इनकी दाढ़ी का एक बाल भी जिसके पास हो, उसका सीधा स्वर्ग में जाना तय है। यह सुनते ही गांव वालों की आंखें चमक उठी। सभी लोग स्वर्ग पाने का आसान रास्ता समझ बैठे। अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या हुआ होगा, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले ही पल मंदिर में ऐसा हंगामा मचा कि साधु की सारी साधुगिरी हवा हो गई। तेनालीराम ने फिर कहा, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इनकी दाढ़ी का बाल मिल गया। अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बस फिर क्या था। जो लोग कुछ देर पहले साधु के चरण छू रहे थे, वही लोग अब उसकी दाढ़ी के पीछे पड़ गए। हर कोई दाढ़ी का एक बाल लेना चाहता था। देखते ही देखते भीड़ साधु पर टूट पड़ी। कोई दाढ़ी पकड़ रहा था, कोई बाल खींच रहा था, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बेचारा नकली साधु दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी सारी अकड़ निकल गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि साधु अपना लोटा, कमंडल और सामान वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वह इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। गांव वाले कुछ देर तक उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह आंखों से ओझल हो चुका था। अब सभी को समझ आ गया कि वह कोई महान संत नहीं, बल्कि लोगों को मूर्ख बनाने वाला ठग था। अगर वह सच्चा साधु होता तो इस तरह भागता नहीं। गांव वालों ने तेनालीराम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अगर आप समय रहते उसकी सच्चाई न बताते
तो हम उसके झांसे में आकर अपना नुकसान कर बैठते। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, किसी के कपड़े, दाढ़ी या चमत्कार देखकर उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई हमेशा बुद्धि और समझ से पहचानी जाती है। उस दिन पूरे गांव में तेनालीराम की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। लोगों ने सीखा कि धोखा देने वाले लोग अक्सर धर्म और चमत्कार का सहारा लेकर भोले भाले लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्ची समझ और तर्क ही हमें धोखे से बचा सकते हैं। अगर आपको तेनालीराम की यह मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।